लोगों को कितने साल से बता रहे हैं फिर भी लोग मान रहे हैं, तो दंडा तो पड़ेगा ही। हवाई जहाज 40 साल पुराना है, वो चल रहा है, निजी वाहन नहीं चलेगा, तो बल्कि फरमान जारी कर दिया कि निजी वाहन बंद कर दिया जाए। इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेना चाहिए था, इनको पहले से बताना चाहिए। ये तो गलत फैसला भी था, क्योंकि कुछ लोग गाड़ी नहीं चलाते। 15 साल हो गई तो भाई मजबूरी क्या करे, करोड़ों गाड़ी 2 लाख में बेचना पड़ रहा है। फैक्ट्रियों का क्या है, जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो यमुना नदी में इतना कुछ बह रहा है, उसका क्या अचानक फैसला लेके अचानक बंद करना ये गलत है। कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन होना चाहिए। अल्टीमेटली कितना होना मिडिल क्लास में जाना, तो ये गलत है। पहले होमवर्क करना चाहिए, इसके बाद जो काम करना चाहिए। तो ये होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सरकार की पॉलिसी स्क्रैप कर गई है। सरकार को ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलत पॉलिसी डाली थी। 4 ही महीने हुए, अभी आगे देखो ना, बहुत कुछ होगा। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से 1 जुलाई से ईंधन बैन की स्कीम लागू की गई थी, कहा गया था, दिल्ली सरकार ने कहा था कि 1 जुलाई से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो 10 साल पुराने डीजल वाहन हैं और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन है, जो अपनी समय सीमा आयु पूरी कर चुके हैं, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो जब्तीकरण की टीम होगी, यानी कि एमसीडी, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, तमाम जो मौके पर मौजूद पुलिस होंगी या तमाम जब्तीकरण के अधिकारी होंगे, वो गाड़ी को तत्काल प्रभाव से स्क्रैप में डाल देंगे। और ऐसे में अब जब इस मामले में सरकार की किरकिरी होने लगी, सरकार के खिलाफ जनता मुखर होकर बोलने लगी, तो सरकार ने महज 2 दिन के अंदर अपनी स्कीम से यू टर्न ले लिया है। दरअसल सरकार का कहना है कि जो पेट्रोल पंप पर ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन के कैमरे लगाए गए थे, और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि वो कैमरे HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन को डिटेक्ट नहीं कर रहे थे, टेक्निकल खामियां थी। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ कैमरे लगाए गए थे। देखिए ये कैमरे हैं, इस तरीके से कैमरे दिल्ली सरकार और तमाम पेट्रोल पंप पर लगाए गए थे। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि ये जो कैमरे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, नंबर प्लेट को डिटेक्ट नहीं कर रहे, HSRP को रीड कर पाना थोड़ा कठिन हो रहा है। और ऐसे में आम जनता क्या कहती है कि महज 2 दिन के अंदर सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जनता है हमारे साथ, बात करेंगे। सर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा था कि 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जो अपनी समय सीमा पूरी कर चुके हैं, उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब 2 ही दिन हुए और सरकार ने यू टर्न ले लिया। सरकार कह रही है कि हमारी तैयारियां पूरी नहीं थी, टेक्निकल खामियां हैं। क्या कहेंगे इसमें? क्या कह सकते हैं, देखो सरकार तो फैसले लेती है, फिर वो देखती है जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, तो उस हिसाब से जो है फिर वो फैसला ले लिया उन्होंने। लेकिन ये सही है कि 15 साल पुराने वाहन जो है आउट होने चाहिए। हाँ, मतलब सिस्टमेटिकली होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिस्टमेटिकली होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम अभी आग लगा दो, जनता को एकदम परेशान, वक्त दो, धीरे धीरे करके करो। लेकिन सर एक चीज और है ना, ये नई सरकार जब फरवरी में आई और उसके बाद मार्च से इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च करने की तैयारी करी, मार्च गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून गया, क्या ट्रायल बेसिस नहीं होना चाहिए था? पहले स्कीम लागू कर दी और उसके बाद 2 दिन में वापसी। ये तो कितने साल से हो रहा है, लोगों को कितने साल से बता रहे हैं, फिर भी लोग मान रहे हैं जी, तो दंडा तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, तो होना ही चाहिए, दंडा तो होना ही चाहिए। ठीक है, बिना डंडे कोई नहीं मानता। ठीक है। ये दिल्ली की जनता है, और ये दिल्ली की जनता जिस तरीके से मुखर होकर बोल रही है। और ऐसे में आप देखिए, एक सर और हैं, सर से बात करेंगे। सर, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सरकार ने कहा था ईंधन नहीं दिया जाएगा, अब सरकार ने यू टर्न ले लिया है, अपने भी फैसले पर रोक लगा दी है। क्या कहेंगे, कितना सही है? ये तो हमें कहीं तक नहीं सही लग रहा है जी। क्या कहेंगे? इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेना चाहिए था, इनको पहले से कुछ बताना चाहिए। क्या 15 साल में गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं? क्या सबसे ज्यादा प्रदूषण गाड़ियां ही करती हैं, इसलिए बैन करने का जो फैसला था वो ठीक था? नहीं, ऐसा तो नहीं है, प्रदूषण गाड़ियों से ही होता है, कई एक चीजें पावर है भाई, पावर वाली। तो तमाम ये वो लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी गाड़ियों में, व्हीकलों में ईंधन डलवाते हैं
और ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार को इतनी जल्दी फैसले नहीं लेने चाहिए थे। सर क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार ने अपने ही फैसले पर यूटर्न ले लिया महज 2 दिन के अंदर। यूटर्न कहाँ लिया है? यूटर्न ले लिया है, अब तो उनको सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को चिट्ठी लिख दी है। कोर्ट में भी मांग उसका वो नहीं, सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को कमीशन ने चिट्ठी लिख दी है, कहा हम इसको लागू नहीं करेंगे, एनसीआर में पूरे में लागू किया जाए। अच्छा, 15 साल में गाड़ी पुरानी हो जाती है, कंडम्ड हो जाती है। ये तो गलत फैसला भी था, क्योंकि कुछ लोग गाड़ी नहीं चलाते, यूज नहीं करते, खड़ी चलती भी नहीं है। 15 साल हो गई तो भाई मजबूरी क्या करे। करोड़ों गाड़ी 10 लाख 20 लाख में बेचना, 2 लाख में बेचना पड़ रहा है, तो हालत। इन्होंने हर पेट्रोल पंप पे कैमरे लगाए, अब कहते हैं वो कैमरे काम ठीक से नहीं कर रहे। मतलब सरकार चला रहे हैं या मदारी का खेल दिखा रहे हैं? नहीं, सरकार अच्छी है जी, सरकार अच्छी है, बिल्कुल चलाएंगे। अभी सब हो रहा है, अभी तो 4 ही महीने हुए, अभी आगे देखो ना बहुत कुछ होगा। क्या फैसले में थोड़ी जल्दबाजी हो गई? इस फैसले में जल्दबाजी। दिल्ली की जनता और दिल्ली की जनता कह रही है कि फैसले में जल्दबाजी हो गई, सरकार को थोड़ा सा रुककर फैसला लेना चाहिए था। सर है हमारे साथ, सर से बात करेंगे। सर, दिल्ली सरकार ने कहा था कि 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल जो गाड़ियां हैं उनको, जो अपनी डेट ऑफ लिमिट पूरी कर चुके हैं, जो समय सीमा पूरी कर चुके हैं, उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा। अब सरकार ने कहा कि हमारी जो तकनीकी खामियां हैं वो उसको दूर करने के लिए, यानी कि जिस तरीके से जो कैमरे लगाए थे वो काम नहीं कर रहे, तो 2 ही दिन में सरकार ने अपने फैसले पर रोक लगा दी। क्या कहेंगे? सर, सरकार केवल निजी वाहनों पे रोक लगा रही है। रेलगाड़ी, बस, ये कितने साल पुरानी है, इन पे क्यों नहीं रोक है? प्रदूषण तो उनसे भी होता है, केवल निजी वाहनों के लिए ही क्यों? बिल्कुल होना चाहिए ना, उन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। हवाई जहाज 40 साल पुराना है, वो चल रहा है, निजी वाहन नहीं चलेगा, तो ये तो वो चीज हो गई कि क्या ना, तुगल की फरमान जारी कर दिया कि निजी वाहन बंद कर दिया जाए। तो हवाई जहाज 40 साल पुराना चल रहा है, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। बिल्कुल। रेलगाड़ी चल रही है, उससे प्रदूषण नहीं होता है। बस चल रही है, उससे प्रदूषण नहीं होता है। सड़कों पर धूल पड़ी है, उससे प्रदूषण नहीं, वही चीज है। तो सरकार को इन बातों पे भी गौर करना चाहिए ना। क्या आम जनता को कहीं ना कहीं एक भारी चोट पहुंचाने की कोशिश थी? बिल्कुल, समय देना चाहिए सरकार को। तुरंत आज फरमान जारी कर दो, कल बंद कर दो, तो कितने लोगों का वाहन बिक जाएगा, जब्त हो जाएगा, जुर्माना भरेंगे। तो जुर्माना तो रेलवे पे भी लगना चाहिए, बस पे भी लगना चाहिए। हवाई जहाज 40 साल पुराना क्यों चल रहा है? उसमें भी तो ईंधन पड़ता है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। क्या सरकार मार्च से तैयारी करी? अप्रैल गया, मई गया, जून गया, और अब जुलाई में इन्होंने कहा था लागू कर देंगे। क्या अगर 2 ही दिन में यूटर्न लेना था तो इसको ट्रायल बेसिस पर नहीं चेक किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, क्यों नहीं। तो लगातार दिल्ली की जनता मुखर होकर बोल रही है और कह रही है कि सरकार जिस तरीके से जो नीति लागू करी है, 15 साल पुरानी गाड़ियों पर तो सरकार ने रोक लगाई थी, लेकिन ये जो 40 साल पुराने हेलीकॉप्टर हैं, 20 साल पुरानी ट्रेन है और तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं, उस पर आखिरकार कब रोक लगेगी, ये दिल्ली की जनता कह रही है। एक सर और हैं, सर से जानते हैं सर का क्या कहना है। सर, आपने सुना होगा हाल ही में सरकार ने कहा, दिल्ली सरकार ने, कि 1 जून से जो गाड़ियां अपनी आयु सीमा पूरी कर चुकी हैं उनको स्क्रैप करा दिया जाएगा और उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा। लेकिन दो ही दिन में कह रही है कि जनता इसके लिए तैयार नहीं है, जनता को कहीं ना कहीं समय दिया जाना चाहिए। 2 ही दिन में फैसला रोक दिया। भाई बिल्कुल होना चाहिए, जल्दी से जल्द। धन्यवाद। तो तमाम वो लोग हैं, पेट्रोल पंप पर हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। एक सर और हैं, सर से जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्कीम को लेकर, स्क्रैप स्कीम को लेकर जनता क्या सोचती है, आम जनता का क्या कहना है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि 1 जुलाई से जो गाड़ी अपनी आयु सीमा पूरी कर चुकी है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा और उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। अब सरकार कहती है कि जब तक ये पूरे एनसीआर में लागू नहीं होगा तब तक हम इसे रोक रहे हैं। यानी 2 ही दिन में स्कीम भी लागू करी और 2 ही दिन में रोक दिया। क्या कहेंगे, कितना सही है? गलत चीज है ये विचार नहीं करनी। बाइक को कम से कम रिलीफ देना चाहिए। कार में लागू कीजिए, पुरानी गाड़ियां जो हो उनका पॉल्यूशन देख के मोस्टली। मतलब आपके हिसाब से फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए था, ना कि आयु सीमा पर। हाँ, फिटनेस। बिल्कुल। सरकार कह रही थी कि सबसे ज्यादा प्रदूषण गाड़ियों से होता है, इसलिए हम दिल्ली में प्रदूषण ना फैले, इसलिए इसको हम बंद करेंगे। क्या
सबसे ज्यादा पॉल्यूशन गाड़ी से ही होता है। फैक्ट्रियों का क्या है, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो यमुना नदी में इतना सब कुछ बह रहा है, उसका क्या, उसमें भी तो हो रहा है पोल्यूशन। गाड़ियों से ही हो रहा है, ऐसा कैसे? आप गाड़ी जिनमें आप पॉल्यूशन से कीजिए, जिनमें सच में पॉल्यूशन हो रहा है उनको कीजिए, ऐसे थोड़ी सब गाड़ी पे कर दोगे तो गलत चीज रहेगी ना। बिल्कुल। तो आपने सुना कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली की जनता अपनी अपनी राय व्यक्त कर रही है, इनका कहना है कि पॉल्यूशन महज गाड़ियों से नहीं होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से होता है। 40 साल पुराने जो हेलीकॉप्टर हैं, एरोप्लेन हैं, एयरलाइंस हैं, उनसे होता है। 20 साल पुरानी ट्रेन से होता है। आखिरकार गाड़ियों को ही निशाने पर क्यों लाया गया और ऐसी स्कीम क्यों लाई गई कि 2 ही दिन में उसको वापस ले लिया गया? सर, जिस तरीके से जो गाड़ी अपनी आयु सीमा पूरी कर चुकी हैं, 15 साल की जो गाड़ियां हैं पेट्रोल वाली, वो उनको सरकार ने रोक लगाई थी। अब सरकार ने कहा है कि कुछ तकनीकी खामियां हैं, जनता फैसले से खुश नहीं है, इसलिए हम इसको 2 ही दिन में रोक रहे हैं। क्या लगता है कि 2 ही दिन में फैसला? देश की राजधानी है, कोई पिछड़ा राज्य तो है नहीं कि 2 ही दिन में। थोड़ा टाइम देना चाहिए, है ना। अचानक आप फैसला ले लोगे तो पब्लिक को बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा टाइम होना चाहिए, कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने का होना चाहिए। तो उसके बाद आप जो कर रहे हो वो तो सही कर रहे हो, लेकिन अचानक फैसला लेके अचानक बंद करना ये गलत है। जब 15 साल में गाड़ियां फेंकने लायक हो जाती हैं? नहीं, देखो पॉल्यूशन हो जाएगा, वो तो सरकार तो वो देख के कर रही है, ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। आप देख लो दिल्ली में इतनी गाड़ी हो गई, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा दिल्ली में गाड़ी है ना। तो सरकार जो कर रही है सही कर रही है, लेकिन थोड़ा टाइम देना चाहिए। अच्छा, मतलब इस तरीके की जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने। हाँ, जल्दबाजी में फैसला लेना चाहिए। बाकी सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम दो। बाकी देखो पॉल्यूशन तो है, पॉल्यूशन तो बहुत है ना। क्या पता इससे थोड़ा पॉल्यूशन कम हो जाए। बाकी सही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। क्या सबसे ज्यादा प्रदूषण या प्रदूषण दिल्ली में सिर्फ गाड़ियों से होता है? तो गाड़ी से है, फैक्ट्री भी है ना। ये पास में यूपी है, इसके बहुत पॉल्यूशन यहाँ पे है। उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। उन पर भी लगाम लगनी चाहिए, बिल्कुल। लगातार आप दिल्ली की जनता से सुन रहे हैं कि जिस तरीके से स्क्रैप स्कीम आई थी, उसको लेकर दिल्ली की जनता कह रही है कि ये जो फैसले लिए गए ना सरकार की तरफ से, ये बहुत जल्दबाजी हो गई। जो गाड़ी अपनी आयु सीमा पूरी कर चुके थे, उनको सरकार ने कहा था हम स्क्रैप कर देंगे और दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा। 2 ही दिन में कहा कि हमारी जो तकनीकी समस्याएं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही, जनता खुश नहीं है, और जब तक पूरे एनसीआर में लागू नहीं होगा तब तक इसे दिल्ली में भी रोक दिया जाएगा। क्या 2 ही दिन में रोक दिया फैसला? देखो, कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है, पैसा ऐसे ही नहीं आता है कि अननेसेसरी कहीं पेड़ पे लगा, उतारा, व्हीकल खरीद लिया, ठीक है, उसको स्क्रैप कर दिया। कुछ तो अल्टरनेटिव निकालना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि पब्लिक अल्टीमेटली पिसता कौन है? मिडिल क्लास बेचारा। ठीक है, टैक्स भी वही भरेगा, पिसेगा भी वही। सर, देश की राजधानी की सरकार है, मतलब सबकी नजरें 28 राज्य हैं, सबकी हर राज्य की नजर यहाँ टिकी होती है। कोई फैसला आप लेते हैं और 2 ही दिन में रोक देते हैं, तो मतलब कितना सही है? देखो, मेरा जो कंसर्न था वो मैंने आपसे शेयर किया। अल्टीमेटली वही होना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास ही एक तरीके से मतलब सरकार को या पर्टिकुलर किसी स्टेट को या किसी पर्टिकुलर कंट्री को चलाती है, टैक्स पे करती है प्रॉपर्ली। ठीक है, बेचारा वो तो मिडिल क्लास से टैक्स पे करने में निकल जाता है उसका लाइफ तो। बिल्कुल। अल्टीमेटली क्या कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, क्या आपके नजरिए से एक व्यक्तिगत राय, किस तरीके का सॉल्यूशन होना चाहिए? फिर भी आम जनता को किस तरीके का होना चाहिए? देखो, अल्टीमेटली सॉल्यूशन वही होना चाहिए, सॉल्यूशन मैट्रिक। ठीक है, सभी तरीके से मतलब कि प्रॉपर्ली सॉल्यूशन की, हाँ भाई ठीक है, हमारे फेवर में भी है, मिडिल क्लास के फेवर में भी है और बिजनेस क्लास के फेवर में भी है। उस तरीके से होना चाहिए, मतलब जांच परख लेना चाहिए पूरी तरीके से। अल्टीमेटली। ठीक, थैंक यू। तो ये दिल्ली की जनता है और इनका कहना है कि देखिए बार बार एक ही बात आ रही है, जितने लोगों से बात हो रही है ना, हर कोई सिर्फ ये कहता नजर आ रहा है कि आपने स्कीम में जल्दी कर दी, आपको इसको पूरी तरीके से जांचना चाहिए था, परखना चाहिए था, ट्रायल बेसिस पर इसको स्कीम को लॉन्च करना चाहिए था और उसके बाद इसको राजधानी के अंदर लागू करना चाहिए था। और ऐसे में ये जो स्कीम लॉन्च हुई ना, ये थोड़ी जल्दबाजी हो गई, लिहाजा सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और विपक्ष इस बात को लेकर बहुत तेजी से गहमा गहमी कर रहा है, आरोप लगा रहा है वर्तमान की सरकार पर। और ऐसे में एक सर और हैं, और सर से जानते हैं, मुझे लगता है सर को ज्यादा इस बारे में कुछ देखने से लग रहा है कि ज्यादा जानकारी और बताएंगे भी। सर, जिस तरीके से 1 जुलाई से दिल्ली में जो गाड़ी अपनी आयु सीमा पूरी कर चुके थे उनको ईंधन नहीं मिलना था और उनको स्क्रैप में डाल देना था 1 जुलाई से,
लेकिन सरकार ने कहा है कि उनकी तैयारियां एक तरीके से पूरी नहीं थी। जैसे जो कैमरे इंस्टॉल किए गए थे वो नंबर प्लेट को रीड नहीं कर पा रहे, आम जनता नाराज है, तो उसको लेकर अब वो 2 ही दिन में अपने फैसले को वापस ब्रेक लगा रही है। क्या लगता है कितना सही है? वैसे तो मतलब सरकार ने पहले जो है पूरा वो करना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए था। मतलब वो किया नहीं इन्होंने पूरा, पहले पूरा होना चाहिए, उसके बाद जो है वो करना चाहिए। अब क्या उन्होंने फिर हाथों हिला दिया ना अपना, तो ये गलत है। क्या ये सरकार की जल्दबाजी रही? क्या इस पर होमवर्क अच्छे से होना चाहिए था? होमवर्क अच्छे से होना चाहिए था, पहले होमवर्क करना चाहिए, उसके बाद जो काम करना चाहिए। ये जो जिस तरीके से पॉलिसी आई थी आम जनता के लिए मार थी, आम जनता क्योंकि हर आदमी नई गाड़ी नहीं खरीद सकता, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदता है। ऐसे में क्या कहेंगे? सब लोग बहुत परेशान हो गए थे, मतलब सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। और ये है कि जो लोग समझते थे कि यार ये बंद हो जाए, वो बंद ही हो गया था। अच्छा, मतलब आम जनता ये चाहती थी कि ये इस तरीके की पॉलिसी ना लागू। हाँ, आम लोग जो कहते थे कि ऐसी पॉलिसी लागू नहीं होनी चाहिए। क्या इसमें गरीब चपेट में आ रहा था? मिडिल क्लास में चपेट में आ रहा था। अमीर को तो कुछ भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, गरीब को लग रहा था ऐसे। ठीक है, लगातार हम आपको देखिए लोग ना उस बात को लेकर जिस तरीके से सरकार ने यू टर्न लिया है, जो सिरसा साहब ने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM को चिट्ठी लिखी है, कहा है कि जब तक ये NCR में पूरी तरीके से लागू नहीं होगा तब तक इसे दिल्ली में भी रोक दिया जाए, ब्रेक लगा दी जाए। एक सर हैं, सर से बात करेंगे, क्या कहना है सर? 1 जुलाई से जिस तरीके से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना था और ईंधन नहीं मिल रहा था, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल, सरकार ने अब उस फैसले पर रोक लगा दी है। बोली कि आदमी दिल्ली में ना भरा कर अदर स्टेट में भरा ले रहा है, गाजियाबाद और नोएडा और हरियाणा में भरा ले रहा है। ऐसे में पुरानी गाड़ियों पर रोक लगाना भी ठीक नहीं है। अपने ही फैसले पर 2 दिन में रोक लग गई है। बिल्कुल होना चाहिए। सरकार ने कहा था कि सब ये जो पुरानी गाड़ियां हैं 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी सबसे ज्यादा प्रदूषण करती है, इनको रोकने से दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा। महंगाई के टाइम पे मजबूरी भी समझनी चाहिए ना हर एक किसी की। महंगाई है, कोई कैसे चला रहा है, कोई कैसे मजबूरी में चला रहा है ना। यदि इतना ही पैसा होता तो बाइक ही क्यों कर लेते, 4 व्हीलर ना लेते। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं, सेकंड हैंड खरीदते हैं और 2 ही 4-5 साल में 15 साल पूरे हो जाते हैं, तो उनको कूड़े में डालना पड़ता है। क्या आम आदमी की? सर मेरी ही गाड़ी को गए थे, अभी 1 दिन हुआ था, उसी दिन तुरंत ही ले ली पुलिस वालों ने, तुरंत ही ले ली। और वैसे कह रहे थे 3500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन 2500 रुपए मिले बस मेरे को। तो अब सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। अभी कुछ दिन के लिए रोक लगनी चाहिए, क्योंकि आदमी की मजबूरी समझे, महंगाई का टाइम है, रोजगार बेरोजगारी ज्यादा है। बार बार आप एक ही बात सुन रहे हैं, जितने लोग उतनी तरीके की बातें नहीं है, जितने अलग अलग लोग हैं, लेकिन बातें सिर्फ एक ही हैं कि महंगाई के इस दौर में, बेरोजगारी के इस दौर में सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया था उस पर रोक लगी है, ब्रेक लगी है, वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। सर क्या कहेंगे इस मामले पर? 2 ही दिन में सरकार ने ब्रेक लगा दिया है अपने इस स्क्रैप स्कीम पर। क्या लगता है स्कीम जो स्क्रैप वाली थी उस पर ब्रेक लगा के क्या सरकार की ही पॉलिसी स्क्रैप कर गई है? हाँ बिल्कुल, सरकार की पॉलिसी स्क्रैप कर गई है। सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलत पॉलिसी डाली थी, और क्योंकि किसी गाड़ी का स्क्रैपेज उसकी उम्र पे नहीं हो सकता। आप इसका पोल्यूशन चेक कराते हो, हर 2 साल में चेक कराते हो, हर साल में चेक कराते हो, तो पोल्यूशन अगर आपकी मेन प्रॉब्लम है तो पोल्यूशन तो चेक होता ही है ना, तो उसकी वजह से आप क्यों कैंसिल करते हो? बिल्कुल, जैसे किसी एयरलाइंस के पायलट ने कहा है कि हमारे 40 साल पुराने एयरक्राफ्ट भी चल रहे हैं, 40 साल पुरानी ट्रेन चल रही है, सब चीज़ चल रही है, तो गाड़ियों ने ऐसा क्या किया है? बिल्कुल, लेकिन ये जैसे भी आपका शरीर है, आपके शरीर में सब चीज़ ठीक चलती रहती है तो चलती रहती है, 100 साल तक 90 साल तक चलती रहती है, तो इसी तरह गाड़ी भी चलती रह सकती है। जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी वो आप ठीक करा लो, और पोल्यूशन जो मेन चीज़ आपने इशू करी है वो तो आप चेक करते हो ना हर साल, तो इसलिए ये पॉलिसी गलत थी। सर नई सरकार है, नई मुख्यमंत्री है, और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो मार्च से चल रही थी। मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, और डायरेक्ट 1 जुलाई से स्कीम लागू कर देना, क्या इनको ट्रायल बेसिस पर नहीं जाना चाहिए था? अगर पॉलिसी की चेक ही करनी थी तो नहीं, इस चीज़ का ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायल से कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जैसे बीच में इन्होंने ऑड इवन का कराया था, उससे कुछ पता नहीं चला कि फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, उससे अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
तो जब इसको खुद ही पता चल रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप पोल्यूशन चेक कर ही रहे हो, तो क्या फ़ायदा नज़र आएगा। इसलिए गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ, लोगों ने कमेंट्स भेजे, सब लोगों ने अपने व्यूज़ दिए, तो गवर्नमेंट को ठीक ठीक रियलाइज़ हो गया कि भाई इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर एक AI का कैमरा लगा था जो नंबर प्लेट को रीड करता है। देखिए सामने लगा हुआ है, ये बताता था कि गाड़ी कितनी पुरानी है कितनी नहीं है। इसके बिहाफ पर स्क्रैप में डाली जाती थी। अब सरकार कहती है कि ये कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे। क्या तकनीकी खामियां हैं तो ये चेक करनी चाहिए थी ना पहले। कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो खामी चेक करनी चाहिए थी ना उनको, तो लेकिन कैमरे ठीक से काम करने का तो कोई रीज़न नहीं है, वो तो उनका अपना डिसीजन है कि भाई ये पॉलिसी ही गलत थी। एक सरकार ने एक एक्सक्यूज और दिया है, कहा है कि हमने इस जो स्क्रैप स्कीम है इसको दिल्ली में लागू कर दिया, लेकिन आदमी अब चोरी छुपे क्या करता है, दिल्ली में ना के गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में पेट्रोल डलवा रहा है। अरे ये नीति जब आप लागू कर रहे थे, जानकारी तो आप सरकार चला रहे हैं, कोई छोटा सा पुलिस स्टेशन या छोटा सा कोई पार्षद तो आप है नहीं। क्या इस तरीके की विचारधारा, इस तरीके की सोच पर पहले होमवर्क नहीं होना चाहिए था? नहीं, होमवर्क तो इसमें क्या है कि आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, गुरुग्राम से, NCR में, दिल्ली से, नोएडा से, सब जगह से। तो वो या तो कोऑर्डिनेशन पहले करते कि भाई सब जगह इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन इसमें कोई कहीं किसी ने कहा तो नहीं कि आप जुलाई से इम्प्लीमेंट करो। अब इनके दिमाग में कुछ आया तो भाई जुलाई से इम्प्लीमेंट कर दिया उन्होंने, और उसको कुछ चेंज करना था तो उन्होंने थोड़ा सा स्टॉप लगा दिया। अच्छी बात है वैसे ये। हाँ, जिस तरीके से यूटर्न हुआ, स्कीम पर ब्रेक लगी, आम जनता को राहत मिलेगी? हाँ बिल्कुल राहत मिलेगी, आम जनता को बिल्कुल राहत मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद। ये दिल्ली की जनता है, और देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ना, दिल्ली की जनता कह रही है कि स्कीम पर जिस तरीके से ब्रेक लगा है ना, जो स्क्रैप पॉलिसी थी वो पॉलिसी दरअसल स्क्रैप वाली नहीं थी। ये जो सरकार ने जो स्कीम पॉलिसी लॉन्च की थी वो ही कहीं ना कहीं स्क्रैप कर गई। अब जब फैसला लेना था, आप मुख्यमंत्री हैं, आप राजधानी की मुख्यमंत्री हैं, 2 ही दिन में बैकफुट पर चली गई, ये आप कहती हैं जनता खुश नहीं है, तो क्या इसको पहले इसकी एक ट्रीटमेंट टाइप नहीं करना चाहिए, इसके पड़ताल नहीं करनी चाहिए? पहले किया गवर्नमेंट ने, और फिर जो है तो सर्वे में बहुत सारी चीज निकल के आती है, ठीक है, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। थैंक यू सो मच। तो और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि क्या कहते हैं लोग फ्यूल बैन को लेकर। फिलहाल ये देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में जिस तरीके से फ्यूल बैन की स्कीम लॉन्च हुई थी उसको लेकर जनता अभी भी नाराज है। जनता का कहना है कि आपको इस पर होमवर्क करना चाहिए था और इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए था, लेकिन अब जिस तरीके से आपने इस पर बैकफुट यानी यूटर्न लिया है उसका भी जनता स्वागत कर रही है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमस्कार।